इस कहानी की शुरुआत एक आयरिस नाम की लड़की से होती है, जहां वो अचानक मॉल में एक लड़के से टकराती है जिसका नाम होता है जॉस। और फिर आगे चल के वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फिर अब एक दिन जॉस आयरिस को एक अननोन लोकेशन पर लेकर जाता है और वो घर होता है उसके दोस्त सर्गी का। और वहाँ पर उसके और भी दोस्त होते हैं जो कि वहाँ छुट्टियां बिताने आए हुए थे। यहाँ पर होती है केट और पैट्रिक और एली। अब आगे सर्गी जब आयरिस को मिलता है तो आयरिस देखती है कि सर्गी उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है। फिर वो उसे नजरअंदाज करती है। अब आगे आयरिस फ्रेश होकर डिनर करने जाती है जहाँ जॉस और उसके सारे दोस्त बैठे हुए थे। अब वहाँ आयरिस से वो लोग पूछते हैं कि वो और जॉस एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो फिर आयरिस उसे बताती है कि उनकी मुलाकात एक मॉल में हुई थी, जिसके बाद से वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए और अब वो एक साथ है। अब आगे सर्गी अपने बारे में पैट्रिक के पूछने पर बताता है कि उसके काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता है। फिर अब केट और आयरिस बात कर रहे होते हैं। अब आयरिस केट से पूछती है कि सर्गी आखिर किस तरह का आदमी है। तो केट पहले तो उसकी कुछ चीजों के लिए तारीफ करती है, पर फिर वो बताती है कि उसकी एक वाइफ थी जिसको उसने छोड़ दिया और अब वो उसे एक कठपुतली की तरह रखे हुए है। अब आयरिस सर्गी के बारे में ये सब जानकर उसकी नजरों में सर्गी के लिए हीन भावना भर चुकी थी। फिर आगे सब कोई वहाँ पर डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर अब सुबह आयरिस उठकर बाहर जब खड़ी होती है और मौसम का लुत्फ उठा रही होती है तो अभी जॉस अंदर से आयरिस को मौसम का हाल बताने के लिए बोलता है। अब आयरिस टेम्परेचर और बदलते मौसम के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे देती है। अब आयरिस को जॉस बोलता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो बाहर जाकर इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा सकती है। अब जॉस आयरिस के जाने के बाद एक सीक्रेट डिवाइस निकालता है और अपना कुछ पर्सनल काम करने लग जाता है। फिर अब आयरिस जॉस के कहने पर वैसा ही करती है, घूमने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर सर्गी भी होता है और वहाँ आयरिस सर्गी को देखकर वापस लौटने लगी थी, पर सर्गी उसे वहाँ रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर अब आयरिस वहाँ रुक जाती है। अब सर्गी उसे पीठ पर सन क्रीम से मसाज करने के लिए बोलता है। अब आयरिस ना चाहते हुए भी उसे मसाज देती है, पर उतने में ही सर्गी आयरिस के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और फिर आयरिस अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके हाथों से सर्गी का मर्डर हो जाता है। फिर आयरिस जॉस उसके दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है। अब आयरिस बहुत ज्यादा हाइपर होने लग गई थी और अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है जब जॉस आयरिस को बोलता है कि गो टू स्लीप और आयरिस की आंखें सफेद हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि आयरिस एक रोबोट होती है। फिर अब पैट्रिक उसे अच्छे से बांध देता है। अब एली जॉस को भी बोलता है कि अब वो क्या करेगा। तो जॉस बोलता है कि उन्हें अब पुलिस को बुलाना ही होगा क्योंकि यहाँ मर्डर हुआ है। लेकिन फिर जॉस वहाँ सबसे बोलता है कि उसे आयरिस को आखिरी बार अलविदा कहना है अकेले में। फिर अब जॉस आयरिस को जगाता है और आयरिस जागते ही फिर हाइपर होकर जॉस को बोलने लगती है कि उससे गलती हो गई है। फिर अब जॉस उसे शांत करवाता है और उसे बताता है कि वो एक रोबोट है और उसे प्रोग्राम किया गया है इमोशनल चीजों के लिए ताकि इंसानों के साथ वो घुल मिल सके। लेकिन आयरिस को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अब जॉस उसे मौसम का हाल पूछता है तो वो बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। फिर जॉस उसे और भी एक एग्जांपल देता है, जैसे कि वो अपने पर्सनल डिवाइस से जो कि आयरिस के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया था, जिससे कि वो उसकी आवाज बदल देता है और उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। फिर वो उससे स्पेनिश और चाइनीज लैंग्वेज में बोलने के लिए कमांड करता है तो आयरिस अब उसी लैंग्वेज में बोलने लग जाती है, जिससे कि उसे विश्वास हो गया था कि वो एक रोबोट ही है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब आयरिस को उसके घर पर पार्सल किया गया था और उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे रीसेट कैसे किया जाए और उसके अंदर के फंक्शंस के बारे में भी उसे बताया जाता है। जिसके बाद वो पहली बार आयरिस में अपने आप को स्कैन कर उससे इमोशनल कनेक्शन को जोड़ता है और एक मॉल वाले इंसिडेंट के बाद वो कनेक्शन अब जुड़ चुका था। फिर अब फ्लैशबैक में वापस आयरिस जॉस को बोलती है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक रोबोट है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है और वो सारे इमोशंस को फील कर सकती है। और आयरिस ये भी बोलती है कि उसे डर तक महसूस हो सकता है, लेकिन वहाँ जॉस बोलता है कि ये सभी उसकी ही प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और उसे इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है। फिर अब आयरिस इस पर जॉस के बोलने से विश्वास करने लग गई थी, लेकिन फिर वो उससे बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो उससे प्यार करती है और वो जॉस से बोलती है कि यहाँ से हम घर वापस चलते हैं और वो अपनी जिंदगी वापस से खुशी खुशी जीते हैं।
लेकिन तभी पीछे से जॉस की फ्रेंड केट वहां पहुंच गई थी और वो जॉस को बोलती है कि वो आखिर कर क्या रहा है और उसने उसे अभी तक बंद क्यों नहीं किया है। फिर अब केट जॉस को बाहर ले जाकर उसे प्लान के बारे में बात करने लगती है और वो उसे बताने लगती है कि हमारे प्लान के हिसाब से ये सब क्यों नहीं चल रहा है। तो जॉस बोलता है कि वो बस उसे गुड बाय कहने के लिए गया था और उसके बाद वो उसे परमानेंटली बंद कर देगा। वहीं अब आयरिस अपने आप को वहां से छुड़वा लेती है और जॉस को वहां मारकर वहां केट को जॉस का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से भाग जाती है। और फिर जब जॉस और उसके दोस्त वहां मिलकर बात करते हैं, जहां एली जॉस को पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। जॉस उसे बताता है कि सर्गी को मारने का उसी का प्लान था जिसमें उसकी मदद केट ने भी की। आयरिस को सर्गी के बारे में भड़काकर, क्योंकि उन्हें पता था कि आयरिस एक इमोशनल रोबोट है और ऐसा करने से उसे किसी को भी मारने तक के लिए उकसाया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन एली ये सब जानकर बहुत ज्यादा शौक में था। फिर जॉस उसे बताता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्गी एक माफिया था, और जॉस बोलता है कि उन्होंने उसे मारकर कोई गलती नहीं की है। फिर वो एली को उसे मारने की असली वजह को बताता है और फिर केट उसके सेफ केस को खोलती है जिसमें बहुत से पैसे होते हैं, और इस पैसों के लिए ही जॉस ने इतना बड़ा प्लान बनाया था आयरिस से सर्गी को मरवाने का, ताकि वो सभी यहाँ से पैसे को ले जा सके और सारा इल्जाम वो आयरिस पर मर सके। लेकिन अब वो वहाँ से भाग चुकी थी, इसलिए उन सभी को अब उसे पकड़ना था ताकि उसे फंसाकर वो यहाँ से सारा पैसा हड़प कर ले जा सके। लेकिन एली उसके लिए तैयार नहीं था। फिर वो भी अब उन पैसों को देखकर उसे लेने के लिए तैयार हो गया था और आयरिस को पकड़कर मारने के लिए भी तैयार हो चुका था। फिर अब हमें ये भी पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट ही था और वो एली के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ था। अब फिर वो सभी आयरिस को मारने के लिए जाते हैं गन लेकर। वहीं आयरिस वहां से कैसे निकले उसके लिए दिमाग लगा रही होती है। तभी अब आयरिस के पास जॉस का डिवाइस भी मिल गया था और वो अपने एडवांस सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे उसकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर वो वहां से बहुत से तरीके के बारे में सोचती है जिसमें उसे जान जाने का खतरा था। लेकिन उसे फिर याद आता है कि वहां जॉस की ऑटोमेटिक कार है जिसमें वो लोकेशन डालकर वहां से निकल सकती है। पर अचानक से वहां पर एली और पैट्रिक भी आ पहुंचे थे, जहां पर अब पैट्रिक उसे बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो एक रोबोट है। लेकिन फिर पैट्रिक उसे बताता है उसे ये भी याद है कि वो एक पार्टी में मिले थे जब वो एक डायनासोर के गेटअप में था और उसे गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख दिया था। फिर आगे उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती है और फिर वो आगे डांस भी करते हैं और इस तरह वो आगे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वो जानता था कि वो उसके प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा था। और तभी फिर वहां पर आयरिस की हरकत से वो दोनों चौकन्ने हुए थे। लेकिन वहां पर तब तक आयरिस ने सब कुछ सुन लिया था कि वो लोग आयरिस को सर्गी के मर्डर में फंसाकर उसे पकड़ने आए हैं ताकि वो उसका पैसा हड़प सके। फिर अब आयरिस की हरकत सुनते ही एली उस पर फायरिंग करता है, लेकिन वो वहां से बचकर निकल जाती है। पर पैट्रिक और एली मिलकर उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन वहां पर एली पर गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। और आयरिस फिर वहां से बचकर निकल जाती है और दौड़कर वो जॉस की कार की ओर भागती है, पर जॉस भी उसके पीछे जाता है। फिर आयरिस उसकी कार में बैठकर कार को ऑन करने की कोशिश, पर वो कार जॉस से शुरू होती है। तो अब आयरिस जॉस की आवाज को सेट कर बोलने की कोशिश, और जॉस वहीं कार के गिलास को तोड़ने लगता है। पर उतने में ही आयरिस अब जॉस की सही आवाज निकलने में कामयाब हो गया और वो कार लेकर वहां से भाग जाती है। फिर अब जॉस वापस आकर उसे कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए बोलता है प्यार से। लेकिन आयरिस ये समझ चुकी थी कि जॉस ने उसका बस इस्तेमाल ही किया है, इसलिए वो उसका फोन काट देती है। फिर जॉस जाकर पैट्रिक को रीसेट कर अपने साथ इमोशनल कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेता है और फिर पैट्रिक एली को छोड़ जॉस के सपने को देखता है जहाँ वो डायनासोर के गेटअप में था और फिर वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर अब जॉस पैट्रिक के डिवाइस में एग्रेशन के परसेंटेज को बढ़ा देता है और अब वहीं आयरिस को एक पुलिस वाला रोक लेता है। फिर अब आयरिस अपनी लैंग्वेज को बदल देती है क्योंकि उसे पता था कि वो सब कुछ सच बोलती है, इसलिए जब पुलिस वाला उससे सवाल करता है कि तो वो अदर लैंग्वेज में उससे बात करती है जिससे कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन फिर पुलिस वाला कार में एक खंजर को देख लेता है, जिसके बाद उसे वो तुरंत हिरासत में ले लेता है। पर पीछे से वहीं पैट्रिक भी आ गया था और वो उस पुलिस वाले को बुरी तरीके से पीट कर उसकी जान ले लेता है और आयरिस को बंद अपने साथ ले जाता है। फिर वो आयरिस को अपने साथ कार में जॉस और केट के पास ले जाता है, जहाँ केट उसे पूछती है कि पुलिस वाला कहाँ है। तो वो दोनों देखते हैं कि उसने उस पुलिस वाले को मारकर कार की डिक्की में रखा हुआ था, जिसे देखकर केट बुरी तरीके से डर जाती है और अब वो यहाँ से
अपने हिस्से का पैसा लेकर जाने लगती है क्योंकि उसे अब इस झमेले में नहीं पड़ना था और वो यहाँ से जाने लगती है। पर जॉस उसे रोकने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर जॉस अब पैट्रिक को बोलता है उसे रोकने के लिए। अब पैट्रिक उसे रोकने की बजाय उसे पीछे से चाकू घोंप देता है क्योंकि जॉस ने पैट्रिक का एग्रेशन परसेंटेज बढ़ाया हुआ था। अब फिर कैट वहाँ मर जाती है। फिर अब आगे जॉस सभी मरी हुई बॉडी को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद अब पैट्रिक उसके लिए खाना बनाता है जहाँ फिर उसने आयरिस को बांध कर रखा हुआ था। अब वो आयरिस से बात करता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसे बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन फिर आयरिस उसे उसकी औकात बताती है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है जिसके लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जॉस को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे पहले उसके इंटेलिजेंस परसेंटेज को कम करता है। फिर वो उसे एक जलती हुई कैंडल पर अपना हाथ रखने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि उसे कोई दर्द फील नहीं होगा, लेकिन वहाँ आयरिस दर्द को महसूस कर पा रही होती है जहाँ उसके हाथ बुरी तरीके से जल भी जाते हैं। फिर वो पैट्रिक को उसे बुझाने के लिए बोलता है और आगे अब वो आयरिस को एक गन थमा देता है और अपने आप को ही मारने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी उसे उस कमांड को मारना ही पड़ता है और बुलेट दबाते ही आयरिस वही मर जाती है। फिर वो रोबोट को बनाने वाली कंपनी वालों को फोन कर वहाँ बुलाता है और उन्हें बताता है कि आयरिस ने उन सभी लोगों को मार दिया है और यहाँ तक कि वो बताता है कि पुलिस वाले को भी उसने मार दिया है। फिर अब वो आयरिस को चेक करने लगते हैं और वो लोग जॉस को बताते हैं कि वो लोग इसे अच्छे से चेक करेंगे और उसमें बचा हुआ डाटा भी निकालेंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि जहां उसे गोली लगी है उससे वो सिर्फ बंद पड़ गई है, जबकि उसकी मेन मेमोरी तो उसके पेट वाले हिस्से में होती है। फिर अब जॉस ये सुनकर वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो लोग आयरिस को वहां से ले जाने लगते हैं, पर जॉस ऐसा नहीं होने देता है, इसलिए वो पैट्रिक को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। लेकिन वहाँ तब तक आयरिस को भी होश आ चुका था। इसके बाद वो पैट्रिक से वहाँ पर एक को बचा लेती है और पैट्रिक को याद करने के लिए बोलती है कि वो दरअसल एली का रोबोट था। इसके बाद अब पैट्रिक को सब कुछ याद आ जाता है और वो एली को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा अफसोस करता है और इसी अफसोस में वो अपने आप को ही मार देता है। फिर अब आयरिस जॉस को ठिकाने लगाने के लिए जाती है, जहाँ जॉस पूरे पैसे को समेटकर वहाँ से भागने वाला था। वहीं आयरिस आकर उस पर गन तानकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि अब उसके पास खुद का कंट्रोल आ चुका है, जिससे कि वो अपने सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन वो जॉस को मार नहीं सकती थी क्योंकि अब भी उससे वो इमोशनली कनेक्ट होती है। फिर अब इसी का फायदा उठाते हुए जॉस उसे मारने लगता है और गन लेकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक शैंपेन बोतल खोलने वाली टूल को वो जॉस के भेजे में घुसा देती है, जिससे कि वहाँ जॉस मारा जाता है। फिर सुबह होती है और आयरिस तैयार होकर सारा पैसा लेकर वहाँ से कार लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ती है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।